स्वागत है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं 9 वर्ष की भी आपको विशेष कवरेज दिखा रहा है। तो इस समय हम लोग आशियाना में है, जहां पर आपका आरएमडी और नई उड़ान के द्वारा जो है 9 वर्ष के स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ में सरोज प्रसाद जी, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम 9 वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए 9 वर्ष शुभ और मंगलमय हो। तो मैम, जिस तरह से आज आपका आरएमडी और नई उड़ान के द्वारा जो सभी महिलाओं को एकत्र करके जो है 9 वर्ष के लिए जो कार्यक्रम किया गया है, और साथ में आपको एक जो है संगठन का भी अध्यक्ष बनाया गया, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला दल और नई उड़ान के सभी पदाधिकारियों को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय महिला दल हम लोगों की महिला सशक्तिकरण के एक बढ़ते कदम की एक नई पहचान है, और राष्ट्रीय महिला दल की तरफ से केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जन जन में, हर घर में, हर हमारी बहन को और पूरे भारतवर्ष में हम चाहते हैं कि महिला सशक्त और सुदृढ़ बने। जैसे महिलाओं की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी है, तो 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है, तो 2025 के लिए आपकी संस्था और आपके बैनर तले अन्य संस्थाएं भी आपके साथ मिलकर कार्य करती हैं, तो उनके लिए क्या तैयारी है। 2025 में हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय महिला दल और नई उड़ान, हम लोगों की टीम बहुत सशक्त है। हम लोगों की संरक्षिका श्रीमती रीता पटेल, हमारी प्रतिभा शाही बहन, और इसकी फाउंडर श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, और इनके साथ अन्य जो पदाधिकारी महिलाएं हैं, वो अपने आप में इतनी सक्षम, इतनी सशक्त है कि उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपने समाज सेवा के क्षेत्र में, अपने मतलब महिलाओं के क्षेत्र में। महिला सशक्तिकरण के हेतु जो 2024 का हम लोगों का प्रण था, वो हम लोगों ने टारगेट पूरा अचीव किया है, और 2025 में महिलाओं की ट्रेनिंग, महिलाओं का शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आपका जो है मनमोहन सिंह का जो है देह भी शांत हुआ है, तो उनको क्या श्रद्धांजलि है। उनको हम लोगों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से हृदय से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति। बिल्कुल। तो हमारे साथ में रीता सिंह जी, तो रीता सिंह जी से बात करेंगे कि मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज कार्यक्रम मैंने नए साल का तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा स्वागत समारोह है। सरोज प्रसाद मैम को आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मैम उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद की बनाई गई हैं, और भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ की अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत मैम को बधाई भी, और हमारे साथ हैं ऐसी महिला शख्सियत मेरे साथ है, इसलिए मैं अपने को पूरे को बहुत महिलाओं को बहुत सशक्त समझते हैं। यानी कि नए साल का जो धमाका हुआ है, 2 बॉम्ब ब्लास्ट, वो अभी फिर होगा। ये तो अभी स्वागत हुआ है, ब्लास्ट तो आगे होगा हम लोगों का। राष्ट्रीय महिला दल जिस तरह आगे बढ़ रहा है, इसी तरह हर नए साल पे अपनी उपलब्धियों को और आगे बढ़ाए, और सब महिलाओं को बहुत ही मजबूत करे, सशक्त करे, आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक हर तरह से करे। सबको शुभकामनाएं नए साल की। आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। राष्ट्रीय महिला दल जिंदाबाद। तो हमारे साथ विनीता श्रीवास्तव जी भी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कि जिस तरह से आज जो है आरएमडी और नई उड़ान के द्वारा आज 9 वर्ष के स्वागत के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, और जहां पे सरोज प्रसाद जी को 2 जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे। तो मैम आप। आरएमडी और नई उड़ान ये जो है एक मजबूत स्तंभ है, जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हम लोगों के साथ काम कर रही हैं, और शक्ति के रूप में आदरणीय सरोज प्रसाद मैम हम लोगों के साथ हैं। तो शक्ति का नाम ही नारी है, और संगठन जो है महिलाओं का है, तो हमारे बीच में एक शक्ति के स्वरूपा है सरोज प्रसाद। आज उनका जो है एक सम्मान समारोह था, और न्यू ईयर का जैसे कहते साल का पहला जाम आपके नाम,
और भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे, और जिस तरह से नव वर्ष को लेकर के यहाँ बहुत सारी धूमधाम से तैयारी भी करी गई थी और सरोज प्रसाद जी को जो नई जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एमडी की तरफ से रीता जी ने जो ये शानदार प्रोग्राम रखा नए वर्ष पर, वस्तुतः हम लोग नया वर्ष सनातन पद्धति से मनाते हैं और यहाँ भी सनातन पद्धति से मनाया जा रहा है। हमारी सरोज जी बहन जी जो है, जो बाल विकास परिषद की अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रही, और हम लोगों के साथ तमाम मातृशक्ति की महिलाएं जुड़ी हैं। सत्यभामा जी हैं, हमारे योग परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की कई महिला पदाधिकारी हैं, अन्नू जी हैं, और सब लोग इधर जो है मातृशक्तियाँ बहुत ही सक्रिय हैं और अच्छा काम कर रही हैं। और इधर मातृशक्तियों में काफ़ी उत्साह है और बहुत संगठित होकर काम कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद का, बीजेपी का, संघ से जुड़ी हुई है, और इसके अलावा योग से जुड़ी हुई हमारी महिलाएं हैं जो योग शिक्षक भी हैं। इस क्षेत्र में मातृशक्तियाँ बहुत सक्रिय हैं और सरोज जी से मिलकर के हम चाहेंगे कि यहाँ की मातृशक्तियों को अवसर दें। मैं राजकुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान, उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति, और विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला उपाध्यक्ष। मैं इन सब लोगों को साथ लेके चलता हूँ और मातृशक्तियाँ जुड़ रही संगठन से और ये अच्छा काम करेंगे। एम सरोज जी का आज स्वागत हुआ है और उन्होंने बाल विकास काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश की हैं और फुटबॉल फेडरेशन की मेंबर भी हुई हैं, जिससे युवा बच्चों को प्रोत्साहित और बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का एक अच्छा अवसर मिला है। आरएमडी द्वारा उच्च स्तर से कार्य किया जाएगा ताकि और भी ये संस्था आगे बढ़ सके। और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ में आपका सरोज प्रसाद जी को शुभकामनाएं भी दी। तो हमारे साथ में वर्षा जी हैं, वर्षा जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे नव वर्ष की शुभकामनाओं को लेकर। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्षा दीक्षित। आज राष्ट्रीय महिला दल एवं नई उड़ान द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया नए वर्ष के लिए, और साथ में हमारी आदरणीय सरोज भाभी जी के स्वागत एवं अभिनंदन समारोह के लिए हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारी आदरणीय जो सरोज प्रसाद मैडम है वो उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद में चुनी गई है। साथ में एक और खुशी थी कि उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ की अध्यक्ष भी चुनी गई। तो ये सब हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, एक प्रेरणा भी है, क्योंकि हम जब उनको देखते हैं तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से कैसे आगे बढ़ना है। किसी भी काम एक बार में नहीं होता, हमारे अनंत प्रयास, हम प्रयासरत रहते हैं। जब लगातार हम किसी कार्य कर रहे होते हैं तो एक दिन सफलता भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय महिला दल एवं नई उड़ान, आप सब इतने ही एक्टिव रहते हैं समाज के हर क्षेत्र में। मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा अछूता नहीं रह गया जहाँ पर ये कार्य ना कर रहे हों, क्योंकि नाम ही ऐसा राष्ट्रीय महिला दल और नई उड़ान को ले, जब नई उड़ान के पंख लगते हैं तो हर संस्था को और उड़ान बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और साथ में मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है लेडी लेपर्ड, जो कि मैंने शक्ति का प्रतीक समझ के रखा है, क्योंकि हम सब महिलाएं एक शक्ति का रूप है। और यदि हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाने तो हमारे ही अंदर दुर्गा है, हमारे ही अंदर लक्ष्मी जी है, हमारे ही अंदर सरस्वती हैं। और हम अपनी अगर सारी कलाओं का पूर्ण रूप से अगर हम प्रदर्शन करें तो हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं, तो हमसे कोई भी पंगा ना ले। और बहुत बहुत बधाई एक बार नव वर्ष की आप सभी को, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मैं अनीता सिंह, मैं आरएमडी, हमारी बहन है विनीता जी। मैं अनीता सिंह हूँ, भाजपा की नगर मंत्री हूँ, और हमारी बहन विनीता जी ने हमें बुलाया था, जो इनकी आरएमडी संस्था की अध्यक्ष हेड हैं, ऑर्गेनाइजर हैं। और उसको अगर उन्होंने किसी ने पंख लगाया नई उड़ान के रूप में तो हमारी भाभी जी हैं। वो भाभी जी, सरोज प्रसाद भाभी जी, जो आज इस समय भारतीय फुटबॉल टीम की अध्यक्षा हैं, और उनको मतलब एक साथ भाजपा से ही 2 पद मिल चुके हैं वर्तमान में। अभी अपनी सरकार से 2 पद मिले, एक तो फुटबॉल टीम की अध्यक्षा हैं, दूसरा हमारी बाल महिला कल्याण की उपाध्यक्षा भी हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी भाभी दिन प्रतिदिन नई ऊंची उड़ानों के साथ सफ़र करें, और हम लोग उनके साथ रहते रहते इतना प्रगति करें कि भाभी जी के साथ हम लोग का भी एक परिचय हो, एक अलग नाम हो कि हाँ, भाभी जी की संस्था में
रहते हुए हम लोगों ने भी अपनी संस्थाओं के पर लगा दिए। वो हमारी संस्था है RMD। हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारी सरोज भाभी जी के स्वागत के लिए उनको ये 2024 में जो भी है जाते जाते बहुत सारी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देके गया है, जो कि वो RMD एक नई उड़ान में उनका जो है ना राष्ट्रीय महिला फुटबॉल का उनको अध्यक्ष बनाया गया है और 2 पद उनको जो है प्राप्त हुए हैं। इसी सब बातों के लिए हम सभी लोग यहाँ पे उनका स्वागत अभिनंदन के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि भाभी जी के आगे बढ़ने से हम सभी लोग उनके साथ में और हम ही सभी लोगों का गौरव बढ़ता है आगे। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? जय श्री राम। मेरा नाम मृदुला सक्सेना है और ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर रीता दीदी पटेल और विनीता श्रीवास्तव RMD के द्वारा किया गया और यहाँ पर स्वागत समारोह हुआ है हमारी भाभी जी का, माननीय सरोज प्रसाद जी का, और उनकी भी एक संस्था है वसुंधरा फाउंडेशन और नई उड़ान और RMD से हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। और विनीता श्रीवास्तव जी और रीता पटेल दीदी के साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्चस्व है और उन्हीं के द्वारा हमारा नाम भी है और यहाँ पर सरोज भाभी जी का स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंशु मिश्रा हूँ, भाजपा में लखनऊ महानगर की मंत्री हूँ और RMD ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। विनीता जो हमारी संस्था की फाउंडर है तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। आज हमारे बीच में सरोज भाभी जी का सम्मान समारोह किया गया। ये एक हम लोगों के लिए प्रेरणा है जो महिलाओं को एक ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है और स्त्री कहीं से कोमल नहीं है कि वो हर जगह जा सकती है, हर उड़ान को अपने पंखों से लगा करके उड़ सकती है। ये सरोज भाभी से हम लोगों को ज्ञान मिलता है और उनको इस पद पर देख करके हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिल रही है, इसलिए उनके लिए हम लोग मतलब बहुत ही आज उत्साहित हैं। तो वो आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनीता पांडे, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसा कि आप सब लोग जान ही रहे हैं कि सरोज भाभी दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। हम सब लोगों को बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे अभिभावक आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग भी उनके साथ साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही रहे हैं। उनका पद बढ़ रहा है तो उनके साथ साथ हम लोगों का भी कद बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब कड़ियों के बीच में एक कड़ी ऐसी है जो कि हमारी विनीता श्रीवास्तव दीदी हैं, क्योंकि आज वही एक ऐसी कड़ी है जिन्होंने हमें भाभी जी से जोड़ा। आज हम लोग उन्हीं के द्वारा भाभी जी से जुड़े और उन्होंने हमें RMD से जोड़ा, अपने ग्रुप में शामिल किया और अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद उन्होंने हमें रीता पटेल दीदी से मिलाया और आप सबसे मिलाया और उन्होंने ही हमें भाभी से मिलाया। इसलिए सारा श्रेय जो जाता है वो विनीता दीदी को जाता है। मेरी तरफ से विनीता दीदी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले 2025 में मैं उनके लिए यही शुभकामना करूंगी कि आपकी RMD संस्था दिन प्रतिदिन यूं ही तरक्की करती जाए, आपके साथ यूं ही महिलाएं जुड़ती जाएं और एक कारवा आपके लिए हमेशा बढ़ता जाए। विनीता जी एक ऐसी हैं कि जिन्होंने राष्ट्रीय महिला दल का जब निर्माण किया तो उन्होंने राष्ट्रीय महिला यानी कि उनका संगठन नहीं है, उन्होंने पूरी महिलाओं को एकजुट करने का प्रण लिया कि एक महिला किस तरीके से जो आगे बढ़ भी सकती है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने कार्यों से अपनी प्रगति को लेकर के उन्नति को लेकर सुर्खियां बटोर सकती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी विनीता दीदी आप आगे कदम बढ़ाओ, हम सभी आपके साथ हैं। आपके साथ हैं। आज जैसा कि RMD और नई उड़ान जो ये कार्यक्रम हुआ है आदरणीय सरोज प्रसाद भाभी जी के सम्मान समारोह में, जो उन्हें मतलब एक कदम आगे बढ़ा है शासन प्रशासन के द्वारा और हमारी भारत सरकार के द्वारा उन्हें मिला है, उसके लिए सभी महिलाओं द्वारा उन्हें आज बधाई दी गई है। और एक कहते हैं ना कि एक कदम निरंतर बढ़ते जिनके श्रम जिनका विराम है जीत सुनिश्चित होती है उनकी घोषित ये परिणाम है। तो ये हमारी भाभी ने सिद्ध करके दिखा दिया है और शक्ति के रूप में वो संगठन में हमारे साथ हैं और निरंतर उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, जिससे सभी महिलाओं को एक प्रेरणा मिलती है। और कई संगठन हैं जो जुड़ के काम कर रहे हैं। RMD इसलिए थोड़ा सा लाइट में है क्योंकि कई महिलाओं का इसमें जो सक्रिय योगदान है और उनके कंधे से कंधा मतलब जुड़ मिल के वो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। और लगता है ना कि एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, सब मिल हाथ बढ़ाना। एक अकेला मैं चला था और मेरे पीछे कारवा बनता चला गया और कारवा कब जो है आगे आगे बढ़ता चला गया पता नहीं। बस और जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज हम आपको
लेकर के आशियाना में, जहां पे राष्ट्रीय महिला दल और नई उड़ान के द्वारा जो आपका एक कार्यक्रम रखा गया 9 वर्ष को लेके, साथ में सरोज जी का जो नया पद उनको मिला है उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद की, वो उपाध्यक्ष बनी और साथ में महिला फुटबॉल महासंघ की अध्यक्ष बनी है, जिसको लेकर के उनका भव्य स्वागत सम्मान भी किया गया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।